महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि आई कलसुबाई पीक। कलसुबाई का ट्रैक ट्रैकर्स के लिए एक ड्रीम ट्रैक जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद ऊपर से जो नज़ारे दिखते हैं वो कभी कोई भूल नहीं सकता। कलसुबाई का ट्रैक अपने सनराइज और सनसेट के व्यू की वजह से जाना जाता है। पर महाराष्ट्र में मानसून आने के ठीक पहले सह्याद्री के पहाड़ों में ढेर सारे क्लाउड जमा होते हैं और इन बादलों को ही हम क्लाउड बेड कहते हैं। तो यही क्लाउड बेड देखने की आस लेकर आज हम लोग कलसुबाई का ट्रैक करने वाले थे। पर हमें ये नहीं पता था कि आज हमें इतना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा देखने मिलेगा। तो हम लोग इस ट्रैक की शुरुआत करती हैं रात के 12:30 बजे कलसुबाई के बेस विलेज से यानी कि बारी विलेज से। तो दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे बारी विलेज से, क्योंकि आज हम लोग आए दोस्तों कलसुबाई का ट्रैक करने, यानी कि इस महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक। धीरे धीरे ट्रैक कर रहे हैं रात को ही, वो भी बिना गाइड के। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों, आज के ब्लॉग में मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग बिना गाइड के फर्स्ट टाइम रात को ट्रैक कर रहे हैं। रात को ट्रैक शुरू तो कर दिया है, बट रास्ता किसी को भी नहीं पता है। जो ट्रेस दिख रही है आपको, हम लोग को जो ट्रेस दिख रही है उसी को पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। इसमें रास्ता भटकने के भी चांसेस है। तो दोस्तों अभी हम लोग का सिर्फ 5% ट्रैक कंप्लीट हुआ है और हम लोग पहुंच गए कलसुबाई ट्रैक के मेन गेट के पास। ये देखो, ये है कलसुबाई का गेट। यहीं पे सब लोग फोटो खिंचाते और यहीं से ही सीधा रास्ता है। सो दोस्तों मेन ट्रैक यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ से हम लोग को 3 नहीं तो 3.5 किलोमीटर ट्रैक करना है पूरा टोटल। और पूरा ट्रैक स्टीफ है यहाँ का। यहाँ पे जैसे रतनगढ़ पे था या फिर दूसरे ट्रैक पे, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे ऐसा मैं देखा हूँ कि पूरा ट्रैक जो है पूरा स्टीफ है। तो हम लोग को स्टीफ चढ़ाई करनी है और उसमें हम लोग की एनर्जी बहुत लॉस होने वाली है। इसलिए हम लोग ने रात को ट्रैक करना चूज़ किया, क्योंकि अमूमन लोग यहाँ पर रात को ही ट्रैक करते हैं, क्योंकि ट्रैक इधर का बहुत स्टीफ रहता है। तो हम लोग 4 जन है, 1 2 और एक तीसरा, ये बंदा फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा है। तो हम लोग ने भी कलसुबाई की गेट पे कुछ देर फोटोज वगैरह क्लिक किए और फिर कलसुबाई के मेन गेट से हमारा मेन ट्रैक शुरू होता है। कलसुबाई का ट्रैक दिन में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लोग इसे रात को करना ही प्रेफर करते हैं। और अगर आप रात को ट्रैक कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर टॉर्च होनी ही चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो साथ में नीचे गाँव से एक ट्रैक गाइड जरूर ले लेना। इधर एक चीज़ अच्छी देखने को मिली, क्योंकि पूरे रूट पे हर जगह लाइट लगी हुई है, थोड़े थोड़े गैप पे। यहाँ के ग्राम पंचायत ने या फिर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है बहुत। टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नाइट ट्रैक के लिए सुविधा हो गई है, क्योंकि थोड़े थोड़े दूर पे लाइट्स लगी हुई है खंबे की, जैसा कि आप देख रहे हो। इधर छोटी सी शॉप है और हर थोड़े थोड़े दूर पे शॉप भी है इधर पे। तो अभी हम लोग ने 10% सिर्फ रास्ता कवर किया है और चेहरे की हालत देख सकते हो। मजा आ रहा है चढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है गाइस। बस इसकी वजह से बार बार रुकना पड़ रहा है फोटो शूट खुद की वजह से। आगे हो गया खुद झूठ, की अब वजह से सच क्या बता, यार, देखो पसीना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा भाई है। की, लेकिन 12 बज चुके हैं। 12 बज चुके रात के हैं, 11 बजे, रात के भी 11:26 हो रहे, 12 बजने लेकिन वाले। 12 बज चुके इसके चेहरे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। भाई हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, फॉग नजर आ रहा है, मतलब आसपास आपको थोड़ा बहुत दिखेगा आसपास व्हाइट व्हाइट, ये फॉग है। तो एक्चुअली कैसा है कि अगर अभी फॉग दिख रहा है तो सुबह क्लाउड दिखने के चांसेस है, जितना हम लोग को लग रहा है। भगवान करे क्लाउड दिखे। तो अभी फॉग में चलने में मजा आ रहा है। सामने भी पूरा फॉग है, ये सब पूरा फॉग है। कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, बट फॉगी सा हो गया पूरा। हम लोग कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो जाता है। रास्ते के साइड में हमें ये आदमी गिरा हुआ दिखता है। दूर से देखने पे हमें लगता है कि कहीं ये बेहोश होकर गिरा होगा या फिर कुछ हुआ होगा। नजदीक जाके चेक किया तो पता चला कि ये आदमी फुल दारू के नशे में गिरा पड़ा है। ये आदमी रास्ते के साइड में ऐसे गिरा पड़ा था कि कोई इसको अचानक देख ले तो पक्का भूत समझ के डर जाएगा रात को। अगर इसे कुछ हुआ होता तो हम लोग इसकी हेल्प करते, बट ये आदमी नशे की हालत में सो रहा था, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही सोने देते और चल देते अपना आगे का रास्ता कंटिन्यू करने। रास्ते में एक जन ऐसे गिरे पड़े है, शायद वो दारू पी के सो रहा है या फिर क्या पता नहीं, गांव वाला बंदा है। तो हम लोग ने उसका मोबाइल और वो जो भी था उसके जेब में डाल दिया। उसने मोबाइल ऐसे फेंक के रखा था, गिरा हुआ था बाहर, तो उसके जेब में डाल दिया। और फिर हम लोग उसको पूछे भी, हम लोग ने पहले ट्राई किया कि कुछ हो तो नहीं गया ना इसको, तो कुछ हुआ नहीं था, शायद दारू पी के सो रहा है। जय ने उसका मुंह देखा। अरे तो आपने पहले भी एक ग्रुप गया था, उन्होंने इसको इग्नोर मारा। हाँ एक ग्रुप पहले भी गया था, तो उनकी फट के हाथ में आ गई रहेगी, उसने इग्नोर मारा, लेकिन हाँ। कुछ नहीं, मैं उसका मुंह सूंगा, क्लियरली पता चला बंदा बहुत ज्यादा पिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग ने चेक किया उसको, अगर कुछ हुआ रहता तो CPR वगैरह देते भाई, बट वो पी के सोया है तो सोने दो। अब भाई उसकी गलती है। उसका डेली का हम लोग एक काम करेंगे, ऊपर जाके दुकान पे बता देंगे कि ऐसा ऐसा सीन है नीचे, उसके बाद हमारा काम खत्म है। ज़्यादा कुछ करेंगे तो हमको भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग ने अपना काम किया। उसको देख के ही लग रहा है उसका डेली का काम है भाई। हमारे पहले ग्रुप गया था, शायद उन लोग डर गए रहेंगे ऐसा किसी को गिरा हुआ देख के। तो हम लोग ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ से कुछ दूर ऊपर और चलकर हम लोग कुछ देर बैठ के रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, पर ठीक से बैठ नहीं पाते हैं।
इतना कंफ्यूज कैसे हो गया भाई? जगा देगा क्या सबको? अब यहाँ से आगे का ट्रैक थोड़ा और स्टीप हो गया था और रात को फॉगी फॉगी सा भी हो गया था। रात के इस घने अंधेरे में भी हम लोग आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग को अभी भी बहुत सारा रास्ता कवर करना था। तो दोस्तों अभी हम लोग ने 3.5 किलोमीटर में से सिर्फ 1.5 किलोमीटर रास्ता कंप्लीट किया, यानी कि 40 या 45% रास्ता कंप्लीट हुआ है। और रात को भाई ट्रैक कर रहे हो तो टॉर्च जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स तो है बट बीच बीच में लाइट्स नहीं है, तो आपको टॉर्च लगेगी। हम लोग तो नहीं लाए भाई, क्योंकि हम लोग में कुछ कलाकार लोग हैं और मैं भी नहीं लाया, तो हम लोग बिना टॉर्च से जा रहे हैं, मोबाइल की लाइट से जा रहे हैं। और रास्ते काफ़ी स्टीप होते जा रहे हैं और फॉग जो है बढ़ते जा रहा है। बीच में स्टेयर्स लगी है और साथ में बाजू में रेलिंग भी है, तो इसका सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग नज़दीक पहुँच रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग एक स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे फर्स्ट सीढ़ी आई है। ये लोहे की सीढ़ी आती है पहली, ऐसी 2 या 3 सीढ़ियाँ हैं। सामने लाइट है खंभे की, उसके नीचे रुके कुछ देर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1 भी नहीं बजा है, अभी 12:30 कुछ बज रहा है। तो हमारे पास बहुत टाइम है, कम से कम 5 घंटा है सनराइज होने को, 5 से 6 घंटा। तो हम लोग कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद इस सीढ़ी को चढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे का पैच भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के बाद पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। आगे भी हमें ऐसी कई सीढ़ियों को क्रॉस करना था। इन जगहों के पत्थर इतने टूटे हुए हैं कि उनको क्लाइंब नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोहे की सीढ़ियों को बनाया गया है। माउंटेन का 70% रास्ता कवर किए और सामने चांद एकदम क्लियर दिख रहा है। कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा बट क्लाउड है ना, आसपास क्लाउड जमा हो रहे हैं और हम लोग को देख के खुशी का माहौल अंदर हो रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सामने ना पूरा क्लाउड जमा हुआ है, कैमरे में नहीं आ रहा है, ये सुबह आएगा, जब सनलाइट आएगी तब वो दिखेगा। बाकी क्लाउड देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जिसके लिए हम लोग आए हैं उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं हम लोग को। ऊपर जाके पता चलेगा जब सनराइज होगा। मेन मजा दोस्तों सनराइज के टाइम आने वाला है, अभी तो सारी मेहनत है, सारी मेहनत का फल ऊपर मिलने वाला है। पर इतनी जल्दी भी हम लोग इस माउंटेन के ऊपर नहीं पहुंचने वाले थे। आप महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक चढ़ रहे हैं और इतनी आसानी से ऊपर पहुंच जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे वैसे वैसे हम लोग को कई खड़ी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ रहा था। और ये कोई प्रॉपर सीढ़ी नहीं रहती है, बस एक लोहे की रॉड लगी होती है जिसके ऊपर आपको पैर रख के चढ़ना होता है। इन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त आप फोन से शूट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर एक पैर भी गलती से फिसला तो बड़ी इंजरी हो सकती है। अब यहाँ से आगे का हर एक स्टेप हमारी पूरी बॉडी को चैलेंज कर रहा था और हमें ये याद दिला रहा था कि हम महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक कलसू बाइक चढ़ रहे हैं, तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये वाली सीढ़ी जो हम चढ़ रहे हैं ये इस पूरे ट्रैक की सबसे खड़ी और लंबी सीढ़ी थी। इसके नीचे का जो खड्डा था वो भी काफी डीप था। तो धीरे धीरे करके हम लोग ने इस वाले पैच को कंप्लीट किया और हमारी पूरी बॉडी थक चुकी थी। हाँ। रात के टाइम भी इतनी थकान हो रही है और हम लोग ने पूरा पानी खत्म कर दिया है। अब पता नहीं ऊपर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लाउड की वजह से एनर्जी आ रही है भाई, क्लाउड दिख रहा है। तो चलते आगे। दोनों हाथ बिजी रखो। ये वाली जो सीढ़ी है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। देख रहे हो हम लोग वहाँ से आए, दिख रहा नहीं है, और खड़ी चढ़ाई है और नीचे ना इसके बहुत गैप ज़्यादा है। तो हम लोग सब लोग ने मोबाइल रख दिया था, मोबाइल रख के चढ़े और हम लोग खड़े यहाँ पे और सामने पूरा क्लाउडी हुआ है, दिख रहा नहीं है कैमरे में। ये वाली जो सीढ़ी थी ना इसको चढ़ के थोड़ी फट गई, मोबाइल में भी रख दिया था और हम लोग पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़े और पूरा पसीने से फिर भीग गया। कैसा लगा भाई? एकदम मजा आ गया भाई, एडवेंचरिंग। अभी एक और सीढ़ी बची है, एडवेंचरस तो है। तो भाई हम लोग जैसे जैसे ऊपर रास्ता चढ़ रहे, जैसे जैसे क्लाइंब कर रहे, अब हवा भी चल रही है और सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि हवा चल रही है तो पूरी बॉडी जो गर्म हुई थी अब ठंडी हो गई है, तो मज़ा आ रहा है। और ये देख रहे हो, मतलब हम लोगों की सेफ्टी के लिए, मतलब यहाँ पे रास्ते पर जितना भी हम लोग देखते आ रहे, उस साइड रेलिंग है, इस साइड ये जाली लगाई हुई है, क्योंकि इसके उस पार खाई है और उस साइड भी खाई है, बीच में से रास्ता है। यहाँ के जो वन विभाग वाले हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, मतलब टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए। रात को भी आओ तो कोई गलती से इधर उधर जाके गिर नहीं सकता है, तो ये चीज़ें अच्छी लगी यहाँ की। दोस्तों हम लोग ने 80% रास्ता कंप्लीट कर चुके और अभी बज रहे रात के 2:30 बज रहे। दोस्तों हम लोग ने 2:30 बजे रास्ता 80% कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोग अब अभी ट्रैक शुरू कर रहे होंगे, बट हम लोग ने 80% कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ 20% रास्ता बचा है और ये सामने दिख रहा है, कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा, ऊपर वो छोटी सी लाइट दिख रही है जो अभी बंद हो गई, वो जो दिख रही है वहाँ पे हम लोग को जाना है। और जो मेन लास्ट में पैच जो आता है सीढ़ी वाला, वो मैं आपको दिखाऊंगा सनराइज होने के बाद। अभी तो उसको हम लोग क्लाइम करेंगे तो रात को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि रात को प्रॉपर आएगा नहीं, तो उसको मैं सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग लास्ट का 20% वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, वो थोड़ा सा स्टीप है, और उसके बाद वो सीढ़ी आती है लास्ट में, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग होंगे महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि कलसूबाई
के सबसे टॉप पे होंगे। भाई अभी तक 80% रास्ता हुआ है, कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है? बस फील हो गया है एकदम अच्छे। ये तो थक गया। खुशी, बस खुशी का माहौल, सिर्फ 10 मिनट में और खुशी का माहौल, झंडा लहरा खुशी दो, का माहौल, खुशी का माहौल। हम जीत गए। ऊपर जाके भाई मजा जो आने वाला है ना, भगवान करे कि सुबह सनराइज के टाइम अच्छे खासे नज़ारे देखने मिले तो और भी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से इस माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए एक लास्ट वाली सीढ़ी आती है। मेरे पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में ये सीढ़ी है, ये प्रॉपर सीढ़ी बनाई गई है। मेरे दो दोस्त लोग ऊपर पहुंच गए। तो दोस्तों अब हम लोग इसको क्लाइम करेंगे और दिन में इसको मैं सनराइज होने के बाद आपको दिखाऊंगा अच्छे से। अभी तो फिलहाल इसको क्लाइम करते हैं रात को और टॉप पे चलते वहाँ पे बैठेंगे और आपको माता कलसूबाई जी के दर्शन भी कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे की कहानी आपको बताते हैं। तो हमने तो कैसे भी करके पूरे माउंटेन का 80% रास्ता कंप्लीट कर लिया था। अब बस हम लोग को लास्ट का सीढ़ियों वाला पार्ट कंप्लीट करना था। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाले थे। इस सीढ़ी का एक एक स्टेप चढ़ते हुए हमें पीछे की गई सारी मेहनत याद आ रही थी। अब बस ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और बस उसके बाद हम पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखेंगे। फाइनली सीढ़ी वाला पैच कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बस एक छोटी सी सीढ़ी बची है, उसके बाद हम लोग एकदम टॉप पे होंगे। और अब जब तक हम लोग ये छोटी सी सीढ़ी कंप्लीट कर रहे हैं तब तक मैं आपको इसका सुबह का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कलसूबाई माता शिखर के एकदम टॉप पे है और ये ग्रेट फीलिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ट्रैक करना था। कलसूबाई का ट्रैक करना था मुझे बहुत दिन से। ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है दोस्तों। पूरे महाराष्ट्र में इससे ऊंचा कोई भी पर्वत नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे हो एक कलसू माता का मंदिर है। इनके दर्शन भी आपको कराऊंगा, हम लोग भी दर्शन किए, आपको भी कराएंगे। आज हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट पीक पे से सनराइज देखेंगे। ये जो कलसूबाई शिखर है ये सनराइज के लिए फेमस है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा खासा सनराइज दिखा पाऊँ। तो दोस्तों पहले माता के दर्शन करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो कलसूबाई माता का मंदिर। यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है स्लो स्लो और मौसम एकदम ठंडा हुआ है, आसमान एकदम खुला है। यहाँ पे आके मतलब बहुत ग्रेट फीलिंग हो रही है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने सोचा था कि कभी कलसूबाई का ट्रैक करूँगा और अच्छे से उसको कैप्चर करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह सनराइज होते टाइम मैं उसको अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ तो और आपको दिखा पाऊँ अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये है कलसू माता जी, जिनके दर्शन हम लोग कर लिए। फिलहाल हम लोग अभी बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। पूरा ट्रैक करके आए दोस्तों, रेस्ट करेंगे, उसके बाद सनराइज का इंतजार करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। पहले सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, मस्त ट्रैक करके थक चुके हैं। एक जन तो कोमा में चले गया शायद और एक मस्त सो रहा है। अब इसके बाद मैं भी कुछ देर रेस्ट करूँगा। हमारे पास 2 या ढाई घंटे है सनराइज़ के लिए। सनराइज़ 6 के आसपास होगा तो दोस्तों फिर डायरेक्ट सनराइज़ पे मिलते हैं आपसे। तो इतना ट्रैक करने के बाद हम लोग पूरे थक चुके थे और ऊपर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ऐसे में हम लोग ने कुछ देर रेस्ट करने का सोचा और फिर हम उठते हैं सुबह के 5:30 बजे, यानी कि सनराइज से ठीक आधे घंटे पहले। तो अभी भाई सुबह के 5:30 बज रहे और हम लोग बस वेट कर रहे थे सनराइज का। और हम लोग मस्त सेटअप लगा के रेडी है, टाइम लैप्स एक मोबाइल और लगी है अभी, बस वेट है तो सनराइज का। और मैं आपको एरियल व्यू भी दिखाऊंगा सनराइज का। तो अब बस हम लोग उस मोमेंट को जीने वाले थे जिसके लिए हम लोग ने इतनी मेहनत करी थी। तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद सूर्य देव ने दर्शन दे ही दिया और यहाँ से सनराइज का व्यू कुछ ऐसा था। कलसूबाई से सनराइज तो हमने देख लिया और अब बारी थी वो चीज एक्सपीरियंस करने की जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। सुबह होते ही पहाड़ों में ढेर सारे बादल जमा होने शुरू हो गए थे। इसके पहले मैं और मेरे दोस्तों ने कभी भी पहाड़ों से क्लाउड बेड नहीं देखा था। तो आज हमें देखने मिला लाइफ का पहला क्लाउड बेड और वो भी महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से, यानी कि आई कलसूबाई पीक से। तो आप सब भी बादलों से सजे हुए इन पहाड़ों के सुंदर से नज़ारे को एंजॉय करिएगा। जय जय
भगवान करे कि सुबह सनराइज के टाइम अच्छे खासे नज़ारे देखने मिले तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो ऐसी कुछ थी हमारे कलसूबाई ट्रैक की पूरी कहानी। तो आई होप कि दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे से जगह पे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।